साल 1964 अमेरिका की एक शांत शाम। फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 823 उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी थी। इस विमान को अल्बामा के हंट्सविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन उस रात न तो यह विमान अपनी मंजिल तक पहुंचा और न ही उसमें सवार कोई यात्री या क्रू सदस्य कभी जिंदा वापस लौट सका। आज तक उस फ्लाइट के अंदर आखिर क्या हुआ था, ये एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसका पूरा सच शायद दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी। यह विमान था विकर्स विस्काउंट 745D, ब्रिटेन में बना एक आधुनिक एयरलाइनर। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया अब युद्ध नहीं बल्कि तेज और आरामदायक हवाई यात्रा चाहती थी। विकर्स विस्काउंट अपने समय का बेहद खास विमान था। यह दुनिया का पहला टर्बोप्रॉप यात्री विमान था। इसे छोटी दूरी की नियमित उड़ानों के लिए बनाया गया था। कम यात्रियों को तेजी और आराम से ले जाने वाला यह विमान यूनाइटेड एयरलाइंस के फिलाडेल्फिया से हंट्सविल वाले रूट के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उस दिन फ्लाइट 823 को दोपहर 3:15 पर उड़ान भरनी थी। रास्ते में इसे वॉशिंगटन डीसी और नॉक्सविल टेनेसी में रुकना था और फिर देर शाम हंट्सविल पहुंचना था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विमान समय पर फिलाडेल्फिया से उड़ा और शाम 3:54 पर वॉशिंगटन डीसी पहुंच गया। क्रू ने किसी भी तरह की समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं दी, सिर्फ सामान्य सर्विसिंग की गई और फिर विमान शाम 4:36 पर दोबारा उड़ान भर गया। अब विमान में 35 यात्री और 4 क्रू सदस्य मौजूद थे। फ्लाइट सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। जैसे ही विमान नॉक्सविल एयरपोर्ट के पास पहुंचा, क्रू ने अटलांटा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वे होल्स्टन माउंटेन पार कर चुके हैं और नीचे उतरने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति मिल गई। कुछ मिनट बाद उन्होंने फिर संपर्क किया और विजुअल फ्लाइट रूल्स पर स्विच करने की इजाजत मांगी। यह भी एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल सामान्य नहीं था। अचानक फ्लाइट 823 ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जवाब देना बंद कर दिया। विमान अपनी तय दिशा से भटकने लगा। नीचे जमीन पर मौजूद लोगों ने देखा कि विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसके इंजन जैसे संघर्ष कर रहे थे, मानो मशीन किसी भयानक परेशानी से जूझ रही हो। कुछ लोगों ने विमान के किनारे पर तेज लाल रोशनी देखी। दूसरों ने विमान की बॉडी पर भूरे धब्बे देखे, जो दूर से जलने के निशान जैसे लग रहे थे। फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने लोगों की रूह तक कांप दी। 2 स्थानीय लोगों ने देखा कि विमान से कोई इंसान नीचे गिरा है। वह सीधे जंगल वाले इलाके में जा गिरा और उसके कुछ ही क्षण बाद भयंकर धमाका हुआ। फ्लाइट 823 एक पहाड़ी से टकरा चुकी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान का ईंधन चारों तरफ फैल गया और कुछ ही सेकंड में आग की विशाल लपटें आसमान तक उठने लगीं। पास के कस्बों के लोग तुरंत घटनास्थल की तरफ दौड़े। कुछ ही मिनटों में पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव दल भी वहां पहुंच गए। फोम, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन जब तक लपटों पर काबू पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान में मौजूद सभी 39 लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और बेहद दर्दनाक रिकवरी ऑपरेशन। विमान का मलबा लगभग 1 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ था। जहाज का शायद ही कोई हिस्सा सही सलामत बचा था। न कोई पूरा शव मिला, न ही कोई पूरा सामान। क्रैश साइट तक पहुंचने के लिए अस्थायी सड़क बनाई गई। सैकड़ों लोग दिन रात वहां काम करते रहे। पुलिस, नेशनल गार्ड, पैराट्रूपर्स, एविएशन एक्सपर्ट्स, फायर फाइटर्स और दर्जनों वॉलंटियर संगठन सब इस रहस्य को समझने में जुट गए। हजारों टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, जांचा गया, फोरेंसिक परीक्षण किए गए। जिस व्यक्ति को विमान से गिरते हुए देखा गया था, उसकी लाश भी लंबे खोज अभियान के बाद बरामद कर ली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर विमान में हुआ क्या था? कैप्टन ऑलिवर सबार्ट का एक बेहद अनुभवी पायलट थे। उन्होंने युद्ध के दौरान एक सैन्य विमान की इमरजेंसी लैंडिंग तक सफलतापूर्वक की थी। को पायलट चार्ल्स यंग के पास 7,000 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव था, जिसमें से 2,000 घंटे सिर्फ इसी विमान मॉडल में थे। दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे, पूरी नींद लेकर आए थे और बेहद सम्मानित पायलट माने जाते थे। मौसम भी साफ था। विमान में पहले कभी कोई बड़ी खराबी सामने नहीं आई थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ
कि विमान रास्ता भटक गया। एक यात्री विमान से बाहर गिर गया और कुछ ही मिनटों में जहाज पहाड़ी से टकरा गया। जांच और मुश्किल हो गई क्योंकि विमान का ब्लैक बॉक्स पूरी तरह नष्ट हो चुका था। सिविल एविएशन इतिहास में यह पहली बारों में से एक था जब ब्लैक बॉक्स इतनी बुरी तरह तबाह हुआ था। लेकिन जांचकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने विमान के जले हुए हिस्सों की जांच की, धुएं के निशानों का अध्ययन किया और धीरे धीरे एक भयावह तस्वीर सामने आने लगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विमान में आग लगी थी और यह आग कार्गो होल्ड में नहीं बल्कि सीधे यात्री केबिन में लगी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों और क्रू को संभलने का समय तक नहीं मिला। ऐसा लगा कि एक क्रू सदस्य कॉकपिट छोड़कर आग बुझाने गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। जांच में यह भी पता चला कि क्रू ने विमान को जानबूझकर डिप्रेशराइज किया था। कॉकपिट की खिड़कियां खोली गई थीं, यहां तक कि बैगेज होल्ड के फायर सिस्टम भी एक्टिवेट किए गए थे, जबकि आग वहां थी ही नहीं। ये सब सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना था कि उस समय विमान के अंदर हालात इतने भयानक हो चुके थे कि क्रू हर वह चीज करने लगा था जिससे शायद थोड़ी भी उम्मीद बच सके, रिपोर्ट में लिखा गया। संभवतः हालात इतने गंभीर हो गए थे कि क्रू ने चेकलिस्ट से आगे बढ़कर हर वह कदम उठाया जिससे थोड़ी भी मदद मिलने की उम्मीद थी। धीरे धीरे धुआं पूरे विमान में भर गया होगा। संभव है कि पायलट बेहोश हो गए हों या विमान के कंट्रोल सिस्टम आग से क्षतिग्रस्त हो गए हों, और शायद इसी वजह से अंतिम क्षणों में विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। लेकिन सबसे रहस्यमय बात अब भी वही थी, वह यात्री जो विमान से बाहर गिरा था। जांच में पता चला कि उसने खुद इमरजेंसी एग्जिट खोलकर छलांग लगाई थी। वह पेशे से वकील था और उसे उड़ान से बेहद डर लगता था। उसने अपने दोस्तों से पहले ही कहा था कि वह हमेशा इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट पर बैठता है और अगर कभी विमान में हादसा हुआ तो वह जहाज के साथ मरने की बजाय कूदकर बचने की कोशिश करेगा, और आखिर में उसने वही किया। जांचकर्ताओं ने आग के कई संभावित कारणों की जांच की। हाइड्रोलिक फ्लूइड, पेंट थिनर का डिब्बा, रेडियो में शॉर्ट सर्किट, बैटरियों की खराबी, यहां तक कि किसी यात्री द्वारा गलती से या जानबूझकर ज्वलनशील पदार्थ लाने की संभावना भी देखी गई। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह साबित नहीं हो सका। आज तक कोई नहीं जानता कि वह आग आखिर शुरू कैसे हुई थी। हालांकि इस हादसे के बाद कई बदलाव किए गए। ब्लैक बॉक्स की डिजाइन मजबूत बनाई गई, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम में सुधार हुआ और विमान सुरक्षा के कई नए नियम लागू किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद फ्लाइट 823 का रहस्य आज भी अनसुलझा है। टेनेसी के यूनियन कब्रिस्तान में आज भी एक स्मारक मौजूद है जहां दुर्घटना में मिले अज्ञात मानव अवशेषों को दफनाया गया। क्रैश साइट को जानबूझकर वैसे ही छोड़ दिया गया ताकि वह उन लोगों की याद में एक शांत स्मारक बना रहे। हर साल कुछ लोग वहां इकट्ठा होते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और उन 39 लोगों को याद करते हैं जो उस रात हमेशा के लिए आसमान में खो गए। स्थानीय निवासी टॉम डायर ने अपनी जिंदगी के कई साल इस दुर्घटना का इतिहास सुरक्षित रखने में लगा दिए, क्योंकि भले ही फ्लाइट 823 में लगी आग का असली कारण कभी पता न चल सके, लेकिन उस हादसे में खोए हुए लोग और उनकी कहानी कभी भुलाई नहीं जाएगी।